प्रिय भक्तजनों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैजिकल वर्ल्ड ऑफ अच्युत पर। आज हम इस वीडियो में सुंदरकांड में आगे की कथा सुनेंगे। पल भर में ही देवी सीता के चेहरे से मायूसी की छाया दूर हो गई। प्रसन्नता के आवेग से वह झूम उठी। अब उन्हें वीर हनुमान पर कोई संदेह नहीं रहा। वीर हनुमान इतना श्रम करके खतरों से जूझते हुए यहाँ तक पहुँचे थे और देवी सीता ने उन पर संदेह कर लिया था। यह सर्वथा अनुचित था, इसलिए उन्होंने वीर हनुमान की तारीफ की। हे पवन पुत्र, अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि तुम्हें श्री राम ने ही मेरे पास भेजा है। तुम्हारी बुद्धि और चतुराई की मैं क्या प्रशंसा करूं। कोई साहसी और मेधावी ही ऐसा काम कर सकता है जो तुमने कर दिखाया। श्री राम की कुशलता से चित्त को संतोष प्राप्त हुआ। पर यह तो बताओ, श्री राम क्रोध से सारी दुनिया भस्म क्यों नहीं कर देते? क्या उन्होंने मुझे भुला दिया है? अपने पराक्रम से सबको पराभूत करने वाले श्री राम ने अब तक रावण का अंत क्यों नहीं किया? कहीं ऐसा तो नहीं मुझसे दूर होकर उन्होंने मुझे प्रेम करना ही छोड़ दिया? क्या अयोध्या नरेश भरत भी अपनी भारी सेना के साथ मेरी रक्षा करने नहीं आएंगे? आखिर कब श्री राम अपने शौर्य से पापियों का नाश करेंगे? हे वानर राज, वे बदल तो नहीं गए। उनमें वह साहस और धैर्य तो विद्यमान है जो पिता के आदेश पर राज्य त्याग कर वन में जाते समय था। हे जनक दुलारी, श्री राम बिल्कुल नहीं बदले। उनका साहस, धैर्य और पराक्रम बना हुआ है। बस मुझे उनके पास जाकर आपके कुशल होने की सूचना देने दीजिए। फिर देखिए वे क्रोध से कैसे इस लंका को भस्म करने आ जाएंगे। आप नहीं जानती, वे तो सदैव आपके ध्यान में ही लीन रहते हैं। मुझे तो यह भी याद नहीं कि मैंने प्रभु राम को शोक रहित कब देखा था। उनके अधरों पर सिर्फ एक ही नाम रहता है, हे सीता, हे सीता। आपके अतिरिक्त कुछ और नहीं सोचते। आप ही उनके हृदय में बसी है। तुमने तो मेरी समस्त पीड़ा ही हर ली। कपीश, देवी सीता गदगद स्वर में बोली। उनकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। वह कातर स्वर में बोली, श्री राम सर्वदा मेरा ही चिंतन करते हैं। यह तो बहुत खुशी की बात है, पर वे शोक संतप्त रहते हैं। यह तो अत्यंत चिंतनीय बात है। मैं क्या करूं? श्री राम से कहो वे मुझे जल्दी आकर दर्शन दें। रावण महादुष्ट है। वीर हनुमान बोले, प्रभु राम आपकी सूचना पाते ही सेना सहित आपको छुड़ाने आ जाएंगे। आप आदेश दें तो मैं खुद अकेले ही आपको इस कैद से मुक्त कर सकता हूँ। आपको पीठ पर बिठाकर इसी वक्त सागर पार करके प्रभु राम के पास पहुँचा देता हूँ। ये राक्षस मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगे। देवी सीता ने लघु आकार के हनुमान को ऊपर से नीचे तक गौर से देखा। हैरान होकर बोली, मैंने माना कि तुम बहुत हौसले वाले हो, मगर असीम सागर को भी तुम लांघ सकते हो। मुझे विश्वास नहीं होता हनुमान। भला हनुमान को यह बात कैसे पचती? उन्होंने तत्काल अपना आकार बड़ा कर लिया और पल भर में वह पहाड़ समान हो गए। वह हाथ जोड़कर देवी जानकी से बोले, आप अनुमति तो दें। मैं पलक झपकते ही समस्त लंकापुरी को उठाकर सागर लांघ सकता हूँ। आप तो व्यर्थ संदेह करती हैं। मुझे तुम्हारी वीरता पर पूर्ण विश्वास हो गया है पवन पुत्र, देवी सीता बोली। लेकिन मेरे लिए तुम्हारे साथ जाना उचित नहीं। मैं श्री राम के अलावा किसी के साथ नहीं जा सकती। अब तो मैं तभी यहाँ से मुक्त होना चाहूँगी जब मेरे राम स्वयं रावण का वध करके मुझे यहाँ से ले जाएंगे। रावण ने हर कर महापाप किया है, इसकी सज़ा उसे मिलनी चाहिए। आपके विचार अति उत्तम हैं। सचमुच आप पतिव्रता नारी हैं। हनुमान बोले, अब मुझे विदा कीजिए माता। मैं जल्दी प्रभु राम के पास पहुँचकर आपकी सूचना दे दूँगा। कृपया मुझे कोई निशानी दीजिए ताकि प्रभु राम को विश्वास हो जाए कि मैं आपसे मिला था। देवी सीता एक पल चुप रही।
फिर अपना चूड़ामणि हनुमान को सौंपते हुए बोली, लो मेरी यह निशानी प्रभु राम को दे देना। इसे देखकर प्रभु राम तुरंत समझ जाएंगे कि तुम मुझसे मिल चुके हो। उनसे कहना देवी सीता के अपमान का बदला जल्दी आकर ले। वीर हनुमान बोले, ऐसा ही होगा हे जनक दुलारी। फिर हनुमान जी विदा हुए। चलते समय उनकी आंखों में आंसू की कुछ बूंदें झिलमिला उठी। जय श्री राम।